बिहार में अभी तक 200 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं जब से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बने हैं। शराब बंद है बिहार प्रदेश के अंदर, लेकिन शराब माफियाओं को आज तक जेलों के सलाखों के अंदर नहीं बंद कर पाई। किसानों के लागत का दोगुना भी उनको नहीं दे रही है। इनको शर्म नहीं आती है। यूरिया खाद की कालेबाजारी हो रही है। लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उनके दिमाग को कोलैप्स कर दिया है। नमस्कार, मैं शिवम और आप देखना शुरू कर दिए सच एक्सप्रेस। आपको बता दें कि इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार में एक खबर चल रही है कि जो राबड़ी आवास है वहां से रात में गमला निकाला गया है। इसको लेकर लगातार जो पक्ष है हमलावर हो रहा है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि ये लफाजी क्यों करते हैं, ये शब्दों की जादूगरी क्यों करते हैं, ये निकम्मे लोग, नकारा लोग ये काम कब करेंगे? बिहार की जनता उनसे काम जानना चाहती है। बिहार की जनता जानना चाहती है कि जो महिलाओं के खाते में 1,90,000 जो बची हुई राशियां हैं वो कब भेजोगे। और ये जानना चाहती है कि रोहतास के अंदर रोपवे, जो बिहार के गरीब प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई थी, उस पैसे से वो रोपवे बन रहा था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उसको कब ढूंढोगे तुम उस भ्रष्टाचारी को? जो बिहार प्रदेश में पेपर लीक लगातार होते हैं, बिहार के युवा पलायन करते हैं, बिहार के युवा शिक्षा के लिए पलायन करते हैं, नौकरी के लिए पलायन करते हैं, लेकिन नीच में पेपर लीक हो जाता है, बीपीएससी का पेपर लीक होता है। उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? सरकार तो एक्शन मोड में है। मैं कहता हूं कि कौन सा एक्शन मोड है? कौन सा एक्शन मोड है जो अभी तक उस भ्रष्टाचारी को, जो रोपवे में जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसको नहीं ला पाई? शराब बंद है बिहार प्रदेश के अंदर, लेकिन शराब माफियाओं को आज तक जेलों के सलाखों के अंदर नहीं बंद कर पाई। ये कौन सा एक्शन मोड है, आप बताइए तो। और इनकी जवाबदेही क्या इन लोगों के ऊपर नहीं है? ये मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, और मुद्दे को डाइवर्ट कर करके जो बिहार की जो गरीब जनता के खून पसीने की जो गाढ़ी कमाई है, उसको डकार देना चाहते हैं क्या? आखिर में उस भ्रष्टाचारियों को ये क्यों नहीं ढूंढ के निकालते हैं? ये मुद्दे को डाइवर्ट क्यों करना चाहते हैं? मैं कहता हूं बिहार प्रदेश के अंदर धान की खरीदारी हो रही है, पैक्स ने इतना कम, किसानों के लागत का दोगुना भी उनको नहीं दे रही है। इनको शर्म नहीं आती है। यूरिया खाद की कालेबाजारी हो रही है, इनको शर्म नहीं आती है। उस कालाबाजारियों को, उन भ्रष्टाचारियों को पकड़े और जेल की सलाखों के अंदर डालें। लेकिन ये मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। इसलिए नकारा और निकम्मे टाइप का मस्खरे मैनेजमेंट की तरह एक सवाल खड़ा कर देते हैं कि आप उस सवाल में उलझ जाइए और अपना आप दायित्व ना निभा पाइए। लेकिन आपसे जो मेरा सवाल था उससे आप कहीं ना कहीं भटक गए। हमें आपसे किए कि जो राबड़ी आवास के अंदर जो मेरी जवाबदेही 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में 14 करोड़ बिहारियों के लिए है। और मैं बिहारियों के जवाब के लिए मैं यहां बैठा हूं, सवाल और जवाब के लिए। मैं कहता हूं कि इस देश में, इस अंदर क्या बिहार गरीब मजदूरों की बातें नहीं होनी चाहिए? यह आपके लिए मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है क्या? आदमी, बिहार का गरीब मजदूर यहां से पलायन ही करता रहेगा? शराब माफिया शराब बेचते रहेंगे गली गली, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव और शहर शहर, और सत्ता के लोग उसको संरक्षित करेंगे? क्या उनकी पहुंच उनके बेडरूम तक है? इसकी वजह से माफिया जेल में नहीं जा पाते हैं। 4,35,000 बच्चे जो दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। आप इस पे सवाल क्यों नहीं करना चाहते हैं? मेरी जवाबदेही बिहार के 14 करोड़ आवाम के लिए है, और मैं सवाल कर रहा हूं सत्ता से। मैं जवाब चाहता हूं। आपके अंदर अगर दम है, अगर वाकई में आप इस देश के चौथे संविधान के चौथे अगर स्तंभ हैं, तो सवाल करिए सत्ता के बैठे हुए नकारा और निकम्मे लोगों से कि भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ गया बिहार प्रदेश का रोहतास का रोपवे? बिहार के अंदर एक पढ़ी लिखी महिला का हिजाब क्यों नोचा गया? गरीबों के ऊपर बुलडोजर क्यों चलाया गया? विजय सिन्हा के विजय जुलूस के अंदर राइफल की गोलियां क्यों चली और उसको बाद में खिलौना करार दिया गया? आप इसके ऊपर बात करिए। हम हैं जवाब देने के लिए। इनके लफाजी के लिए, इनके मक्कारी के लिए, इनकी मस्खरे मैनेजमेंट की सवाल का जवाब हम देने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बिहार के 14 करोड़ गरीब आवाम की जवाबदेही है हमारे पास है, हम उसकी जवाब देंगे। बीजेपी के एक मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो आरजेडी के 25 विधायक हैं, 25 के 25 हमारे संपर्क में हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी उस 25 में आते हैं। उनके विवेक के ऊपर, उनके बुद्धि के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर मुझे तरस आता है।
यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन, इस प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष भी 25 में वो चला जाएगा। अगर वो चले जाएंगे तो फिर आप कहां रहिएगा साहब। इसलिए मुझे उनके दिमाग पे, उनके विवेक पे, उनके बुद्धि पे तरस आता है। बेचारे हुए हैं, लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उनके दिमाग को कोलैप्स कर दिया है। सोचने और समझने की जो सलाहियत थी ना, उसको खत्म कर दिया है। इसकी वजह से ये हास्यास्पद बयान है। अपने आप में हंसी आता है कि 25 के 25 चले जाएंगे, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी चले जाएंगे, तो ये बयान ही निराधार है। झूठ झूठ की खेती करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। और अपने अगर गठबंधन धर्म नहीं निभाती है, अगर अपने गठबंधन के साथ अगर गद्दारी कोई करती है, तो उसमें भी माहिर है भारतीय जनता पार्टी। अब बताइए ना, बिहार प्रदेश में जब से जिस भी तरीके से मशीनरी मैनेजमेंट उसको मान लीजिए, आप मैनिपुलेटेड तरीके से मान लीजिए, इलेक्शन कमिश्नर को किस तरीके से अपने पाले में किया गया भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद इनके अंदर देख रहे हैं बड़ा भाई बनने का, छोटा भाई बनने का कितना बुरी तरह से प्रतिस्पर्धा चल रहा है। आखिर में ये गठबंधन, अपने ही गठबंधनों से किसको डर है? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है? क्या 1 साल के अंदर उनको गद्दी से हटा देना चाहती है? क्या निशांत इसीलिए लॉन्च कर रहे हैं? और अगर निशांत जी आ रहे हैं तो असहज कौन हो जाते हैं, जबकि उनका संवैधानिक अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। लेकिन भारतीय जनता दल यूनाइटेड भी क्यों बड़ी पार्टी बनना चाहती है? अपने ही सहयोगी दलों के विधायकों को बार बार तोड़ने की बातें सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी गद्दारी के लिए प्रख्यात है, विख्यात है, क्योंकि उसने अपने गठबंधन धर्म के साथ गद्दारी किया है। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम विपक्ष के लोग हैं, हम जितने हैं ताकत के साथ लड़ते रहेंगे, बिहार के 14 करोड़ आम आवाम की जवाबदेही तय करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल होगा, विपक्ष पक्ष जो है लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, कभी उनको लेके पोस्टर लगाए जा रहे हैं, पोस्टर लॉन्च किए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव लापता हैं। आप प्रवक्ता होने के नाते आपसे सवाल है कि तेजस्वी यादव हैं कहाँ? मैं तो कहता हूं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कहां? कहां है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री? गरीबों की झुग्गी और झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, कहां है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री? कहां है? रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और वो अपराधी अभी तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं गया, यानी उसको पकड़ा नहीं गया। कहां है मुख्यमंत्री? कहां है इस प्रदेश के 2 मजबूत डिप्टी सीएम? एक महिला का हिजाब नोच लिया गया और उसके बाद कोई जवाबदेही नहीं आई प्रदेश के मुखिया के तरफ से। कहां है मुख्यमंत्री? कहां है डिप्टी सीएम? उसके बाद भद्दी भद्दी बातें की गई। कहां है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और कहां है 2 मजबूत डिप्टी सीएम? ये क्या नाकारा है? ये निकम्मे हैं? मैं भी तो पूछ रहा हूं, कहां है? बिहार में अभी तक 200 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं जब से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बने हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। तो कहां है मुख्यमंत्री इस प्रदेश के? मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं, आप इस सवाल का जवाब जरूर उनसे पूछिएगा कि आखिर में वाकई में अगर सुशासन है, सुशासन मतलब जुमना नहीं है, तो जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं? कहां है मुख्यमंत्री? रोपवे गिर गया, गरीब मजदूरों की आहुति दी जा रही है, उनको यूरिया नहीं मिल रहा है, उनके किसानों का धान का दोगुना लागत का उनको नहीं मिल रहा है, गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, गरीबों के ऊपर गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज सुनाई देती है। कहां है मुख्यमंत्री? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजू खान जी थे। इनका क्या कुछ कहना था, आपका इस वीडियो पे क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहे सच एक्सप्रेस।